जानकारी में बताया है कि नेक्सा एवरग्रीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सर्च झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अहमदाबाद में 25 जगहों पर किया गया था। इस दौरान अलग अलग जगहों से कुल 2 करोड़ 4 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है और इसके अलावा नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़ी अन्य संस्थाओं और सहयोगियों के बैंक और क्रिप्टो खातों का सीज किया गया है। इसमें करीब 15 करोड़ रुपए की राशि जमा है। इसके अलावा ईडी की टीम ने नकदी के साथ साथ विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने झुंझुनू के केके कॉलोनी में भी पूर्व सैनिक सलीम खान कायम खानी के मकान पर सर्च किया था। झुंझुनू में ये सर्च करीब 17 घंटे तक चला था। गुरुवार को सुबह 5 बजे आई टीम 17 घंटे तक नॉन स्टॉप सर्च करती रही है। वहीं उस वक्त भी सामने आया कि ईडी ने सलीम खान के घर से भी काफी कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मूल रूप से मदन सर निवासी और हाल केके कॉलोनी झुंझुनू निवासी पूर्व सैनिक सलीम खान कायम खानी फरवरी 2023 से ही गायब है और कंपनी संचालकों पर मोटे मुनाफे का लालच देकर लगभग 2700 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आज अजमेर में श्रमदान कर आना सागर झील की साफ सफाई की गई। राज्य सरकार के आह्वान पर अलग अलग जिलों में श्रमदान किया जा रहा। अजमेर के ऐतिहासिक आना सागर झील प्रशासन, जिला प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक पार्टियों की ओर यह अभियान चलाया गया, जिसमें सभी ने अपनी अहम भागीदारी निभाई है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने के साथ ही नगर निगम महापौर, उप महापौर और बीजेपी के शहर अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। सफाई में जुटे सामाजिक संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी, आम जनता की भागीदारी के लिए ये अपील की गई है। राज्य सरकार के आह्वान पर कई जिलों में श्रमदान किया गया। तांत्रिक विद्या के बहाने पैसों को दोगुना करने का झांसा देकर एक घर में भयावह घटना हुई है। खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर 4 लोगों को बेहोश किया गया और 50 लाख लूट लिए गए। लेकिन ये तांत्रिक विद्या यही नहीं थमी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 खुद तांत्रिक भी शामिल है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे तंत्र मंत्र की विद्या का माया जाल और 50 लाख की लूट। तांत्रिक विद्या का खेल पैसा दोगुना करने में फेल। तांत्रिक विद्या के नाम पर मौत का सौदा, पैसे दुगने करने का लालच बना जानलेवा। खाजूवाला में 3 मौतें, 50 लाख की लूट। आपने चिट फंड, शेयर मार्केट और 21 दिन में पैसे डबल करने की बातें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये खबर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि अब पैसे डबल कराने के लिए एक परिवार ने अपनाया तंत्र मंत्र का तरीका। काली विद्या, तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के सहारे पैसे डबल करने के लालच ने 1 या 2 नहीं 3 जान ले ली है। 3 मौतों की खबर जब खाजूवाला कस्बे में फैली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि एक घर में नशीला पदार्थ खिलाकर तांत्रिक विद्या और पैसे डबल करने के नाम पर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। मामला खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 का है, जहां अजमेर से आए कुछ लोग खुद को तांत्रिक बताकर घर में घुसे और पैसों को दोगुना करने का दावा किया। पैसों के लालच में परिवार भी मान गया। फिर क्या था, घर में ही तंत्र मंत्र का काला खेल शुरू हो गया। तांत्रिकों ने घर के 4 लोगों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया, जिसमें परिवार के 40 वर्षीय गफार की बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन ये खेल उल्टा तांत्रिक पर ही पड़ गया, क्योंकि इन नशीली दवाओं की वजह से 2 तांत्रिक शैतान सिंह और विक्रम सिंह की भी मौत हो गई। उधर जब पुलिस को घटना की सूचना मिली तो खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला मौके पर पहुंचे, मामले की जांच में जुट गए हैं। अब तक जांच में सामने आया है कि तांत्रिक अजमेर के निवासी थे और उनके साथियों के फरार होने की सूचना है।
करीब 50 लाख रुपए की लूट की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी है। तांत्रिक विद्या का झांसा, फिर नशीली चाल और अंत में मौत की साजिश। अब पुलिस इस जघन्य वारदात की तह तक जाने में जुटी है। ऐसे में सवाल ये कि अंधविश्वास की आड़ में और कितनी जानें जाएंगी। बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन हादसे के दौरान एक अनोखी घटना भी हुई। जहां विमान का मलबा गिरा, वहां से भगवत गीता मिली जो पूरी तरीके से सलामत है। अहमदाबाद के मेधानी नगर में हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हिला देने वाली हैं। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। वहीं घायल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर विमान के मलबे का ढेर है, लोगों का सामान भी मिला है। हादसे में जहां प्लेन में सवार यात्री विश्वास कुमार रमेश सही सलामत रहे, तो वहीं एक चमत्कारिक घटना होने का दावा किया गया है। भयानक हादसे के बाद भी भागवत गीता सुरक्षित रही। उसके सभी पन्ने बिल्कुल ठीक हालत में हैं। एक भी पेज नहीं जला। हादसे में जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, विमान कबाड़ में बदल गया, उसका लोहा तक गल गया, इलाके में राख ही राख दिख रही है। वहीं भागवत गीता पूरी तरह से सुरक्षित मिलने का दावा किया गया है। कई लोग इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। भागवत गीता को हादसे वाली जगह से रेस्क्यू टीम ने बरामद किया। आपको ये यहाँ डेब्री से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप कहाँ किस संस्था के साथ जुड़े हुए? मैं संस्था के साथ नहीं जुड़ा आप हूँ, सिविलियन सिर्फ वॉलंटियर ही हूँ मैं। वॉलंटियर? यस यस। तो आप एक बार और दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे और क्या आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कब मिला, कितने दिन पहले? जी जी, ये मुझे लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ा था। करीब 8:30 पौने 9 के आसपास। 15-20 मिनट पहले आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीजें जल गई है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है? एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है। आप पढ़ भी सकते हो, एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई यात्री भागवत गीता को साथ लेकर अहमदाबाद से लंदन की यात्रा पर निकला हो, लेकिन विमान में सवार एक यात्री के अलावा दूसरा कोई नहीं बच सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर के कारोबार